पक्ष हो, चंद्रमा आकाश में खिल रहा हो, एकादशी तिथि हो और फागुन का महीना हो, उसमें तू निर्जल एकादशी व्रत कर ले, आसन पर बैठकर एक दिन 24 घंटे भगवान नारायण का ध्यान कर ले, तो भगवान एक दिन में ही 100 पूरे साल का फल दे देते और तेरी मनोकामना पूरी कर सकते। माता अदिति ने अपने पुत्रों की खातिर वो व्रत भी किया, वो सम्मान भी लिया, वो व्रत किया। और उस व्रत को करने के लिए भगवान 10वीं की रात्रि से माता एकादशी ने संकल्प लेकर व्रत को पूरा करने का नियोजन बनाया। तदमृतम आहार शुद्धि, एक दिन पहले माता ने आहार की शुद्धि की, भोजन त्याग दिया। एकादशी से एक दिन पहले भोजन का त्याग कर दिया। शरीर शुद्धि, सूर्य अस्त होने से पहले ही मलमूत्र त्याग दिए, शरीर में से शौच कर लिया, बाथरूम कर लिया और स्नान कर लिए, कोरे कपड़े पहन लिए और कुशा का आसन डाल लिया और भगवान नारायण के लिए रात के 12 बजे एकादशी में प्रवेश हुआ और माता आसन पर विराजमान हो गई। एकादशी का व्रत करने लगी माता। सूर्य उदय हुआ, रात में सूर्य अस्त हुआ। एकादशी के बाद द्वादशी की रात निकली जा रही है। 12 बजे द्वादशी का संकल्प सिद्ध कर लिया और नेत्र खोलकर भगवान को प्रणाम करने लगी। तत्त्वं दर्शितम यथा रूपम, मानो भगवान उनके हृदय में उतर आए, भगवान को उन्होंने साक्षात किया। और जब भगवान का साक्षात हुआ तब अदिति माता ने अपना प्रश्न कहा भगवान से, हे देव, अगर मेरा व्रत सत्य है, मैंने तप किया है एक दिन का, और अगर ये सत्य है तो प्रभु कल्पना है, मेरी इच्छा है, अंतर्यामी है, आप जानते हैं, मेरे पुत्रों की गरीबी दूर कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए मां की ममता देखकर। फिर भगवान ने उसके मोह के कारण, उसके अज्ञान को हंसते हुए कहा, अरे देवी, कर्म तुम कर रही हो, फल बच्चों को प्राप्त हो जाए ऐसा असंभव है, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी इतना ज्यादा नहीं है जो तुम किसी को दान कर सको। सहसाग्रतम यथा मूलम, वैसे माता पिता बहुत बड़े भगवान हैं, पर वो भोगी होते हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद ज्यादा औलाद को लगता नहीं है महाराज। हाँ, नहीं, माँ बाप चाहें तो औलाद को भगवान बना सकते, देवता बना सकते, पर माता पिता दोनों ही सड़ेले हैं, भोगी हैं, उनका आशीर्वाद लगता ही नहीं है, क्योंकि उनको ही सुख चाहिए। और भैया जो खुद सुख के अधीन हैं वो दूसरों को सुख देंगे कहां से? बोलिए, आपके घर चलाने को पैसा नहीं है तो आप दूसरे को कैसे देंगे? बोलो, आपके खर्चों से अगर बचता है तो ही आप दूसरों की मदद कर सकते हो। आपका ही घर संसार नहीं चल रहा तो आप दूसरों की सेवा कहां से करेंगे, कहां से मदद करेंगे? ऐसे माता पिता के लिए मैं कह रहा हूं जो खुद ही अतृप्त हैं सुखों से, जो खुद ही भोग में लिप्त हैं, जो कभी अपने हाथ को त्याग में रखते ही नहीं, तो माँ बाप देंगे कहां से? सहृदयम तत्वारिदम, माता पिता के लिए तो ऐसा कहा है कि माँ बाप अगर चाहें तो अपने बच्चे का कभी भी कल्याण कर सकते। आज अदिति माता ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो मेरे बच्चों के लिए ही व्रत किया। भगवान ने कहा, तुम्हारा भाव अच्छा है, हर माँ अपने बच्चों के लिए ही जीती है, पर देवी तुम्हारी एक एकादशी से तुम्हें यह पुण्य नहीं मिलेगा कि तुम्हारे बच्चे संपन्न और सुखी हो जाएं। तो क्या करें? तो कहा, सप्तौ यथा मधुनाम, 7 वर्ष निरंतर इसी व्रत को करो। भगवान के कहने से अदिति ने 7 साल ये व्रत किया। 7 साल के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं का छोटा भाई बनकर माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेकर जब उनके पुत्र बन के आए तब भगवान ने देवताओं के कल्याण की योजना बनाई। बोलिए वामन भगवान की जय। ब्राह्मण बनकर आए भगवान,